जो हिट एंड रन कानून है, हिट एंड रन कानून नहीं है बल्कि काला कानून है। और दूसरी बात, ये कानून जो है ये देश की जो जनसंख्या है इसको ऐसा समझ लीजिए निरंतर करने का और कम करने का कानून है। क्योंकि आप खुद ही देखिए, एक ड्राइवर अगर एक्सीडेंट करके अगर भागता है तो जो है उसके ऊपर 10 साल की सज़ा है उसके लिए, और अगर वो नहीं भागता है तो उसको पब्लिक मार डालेगी। और पब्लिक अगर मौज लिंचिंग अगर करती है, आप खुद ही सोचिए कि कोई ड्राइवर है, कोई एक्सीडेंट अगर करेगा तो रुकेगा कैसे वहाँ पर? वो रुकेगा नहीं, भागेगा हर आदमी। और अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको पब्लिक मारेगी, तो पब्लिक अगर मारेगी तो मॉब लिंचिंग के लिए फांसी की सज़ा हो रही है। तो दोनों तरफ को ये जो है, जो धाराएं हैं, दोनों तरफ जनता को जो है ये ख़त्म करने का एक प्लान है। दूसरी बात ये, कोई ड्राइवर है, हर आदमी मजबूरी में चलाता है। देखिए देश में 80 लाख ड्राइवर हैं और 95 लाख गाड़ियाँ हैं, कम से कम कमोबेश 2 करोड़ लोग बैठ रहे हैं इस चीज़ में। अगर आप इसको अगर हितमा कर नहीं रखेंगे, देखिए कोई भी कानून अगर बने तो उस कानून के जिससे मतलब हो उससे कम से कम आदमी पूछता है। मतलब मिसाल के तौर पे किसान कानून बना तो किसान कानून में MSP आप ला रहे तो कम से कम आप किसानों से पूछ लेते, लेकिन आपने उस वक्त भी किसानों से नहीं पूछा। आज सिर्फ और सिर्फ तानाशाही करते हैं। और अब आप अगर कानून बना रहे थे ये, तो इसमें कम से कम ट्रांसपोर्ट वालों से पूछते, ट्रांसपोर्ट यूनियन से पूछते, उनसे पूछ के आपको बदलाव करने चाहिए। बहस नहीं की गई जी, बहस भी नहीं की गई। दूसरी बात, जितनी भी तीनों पुरानी धाराएं थी, 150 साल पुराना कानून था, 279, 304A और जो है 338, इसको आप बदलकर 104 में अमेंडमेंट आप जो कर रहे हैं, तो उसमें आप कम से कम उनसे पूछते, ट्रक ड्राइवर से पूछते। और दूसरी बात ये, कोई भी ड्राइवर या कोई भी आदमी किसी को जानबूझकर मारना नहीं चाहता, कोई परिंदे को भी जानबूझकर मारना नहीं चाहता। अगर ट्रक के आगे कोई आदमी अनजाने में आ जाता, और एक मसला और क्या है, नई बात तो देखिए इस कानून में कि बिल्कुल दिमाग ऐसा, मतलब दिमाग आउट ही हो गया बिल्कुल बनाने टाइम पे उसको, कि कोई आदमी ट्रक के आगे अगर जानबूझ के आ जाता, कोई शराब पी के आ जाए, कोई आत्महत्या के इरादे से आ जाए, तब भी इसमें 5 साल की सजा है ड्राइवर को। कानून का मतलब ये हो गया जैसे कानून के सामने ड्राइवर जो है ये आदमी नहीं हो, ये दानव आ गया हो ये कोई, कि इसको ख़त्म ही करना है ड्राइवर को। मतलब क्या किया है कि अगर आप उसको लेकर जाते हो हॉस्पिटल तो आपको कहीं न कहीं 2 से लेकर 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। उसमें 5 साल की सज़ा भी हो सकती है। दूसरी बात ये, आपके ऊपर जुर्माना भी है। और कौन आदमी ऐसा होगा जो कि ड्राइवर एक्सीडेंट करके रुक जाएगा? क्योंकि अगर रुकेगा तो पब्लिक मारेगी, जाहिर सी बात है। ये इंडिया है, हर आदमी देखता है कि अगर एक्सीडेंट अगर होता है तो आदमी भगता ही है। और इसमें एक इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, देखिए इन्फॉर्मेशन देगा आदमी, लेकिन आप जो है कम से कम इसको पब्लिक के हित में रख कर बनाना चाहिए, तो पूछ के बनाना चाहिए था आपको। पूछ के बनाना चाहिए था। सर क्या लगता है आपको, ये जो कानून बना है ये हित में है? जी बिल्कुल, मेरे भाई ने अभी जो बात कही है बिल्कुल सही कही है, बिल्कुल भी हित में नहीं है। पहली बात तो संसद का काम है कि जो भी कोई भी कानून ला रहे हैं, जैसे इन्होंने बताया था कि किसान कानून लाए थे पहले, या कोई भी कानून ला रहे हैं पहले उसमें चर्चा होनी चाहिए। ये विपक्ष को चर्चा ही नहीं करने देते। चर्चा करेंगे, बात निकाल देते हैं, उनको आरोप लगा के निकाल देते हैं। चर्चा करिए, बात करिए। जहाँ तक मानने की बात है, कानून में कोई भी 10 जो ट्रक ड्राइवर है वो 10 या 12-15 हज़ार रुपये महीना कमाता है। कोई भी 10-12-15 हज़ार कमाने वाला किसी को जान पूछ के नहीं मारेगा। टाइम जो है किसी को इस टाइम गाजियाबाद जो है ये ट्रांसपोर्ट का हब कहलाता है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो गाजियाबाद के लोग जो है इतने परेशान हैं, और ड्राइवर परेशान है, वहाँ के ट्रांसपोर्ट जो परेशान है। सिर्फ और सिर्फ वो यही देख रहे हैं कि शायद सरकार जो है सरकार की तरफ को मायूस वाली नज़रों से देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि शायद इस कानून को ये बदल दे। अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई है, और सिर्फ मुंबई के अंदर में 120 से लेकर 150 करोड़ का नुकसान हो रहा है। सिर्फ मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं। ये सिर्फ मुंबई का आपने डाटा बताया, पूरे देश में अगर सोचेंगे आप तो कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान बैठेगा।